नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मीद की किरण में और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ टीचिंग। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं चर्चा पर। शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का उनके उन शक्तियों से परिचय करवाता है जिनकी सहायता से विद्यार्थी अपने आगे आने वाले जीवन की समस्याओं को बखूबी उनका सामना करके उन पर जीत हासिल करके अपने जीवन को सुखी एवं शांतमय बना सकते हैं। तो एक शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह शिक्षण के उन सिद्धांतों का पालन करे जिसके बल पर वह अपने शिक्षण को सफल बना सकता है। आइए यहाँ हम शिक्षण के 4 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे और उनमें आपस में सामंजस्य स्थापित करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि ये चारों सिद्धांत अलग अलग हैं, फिर भी इन चारों सिद्धांतों में एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे और जिससे कि इनका जो संयुक्त फायदा हो वो हम शिक्षकों को अपने शिक्षण में मिल पाए। शिक्षण का पहला सिद्धांत है म्यूटिक सिद्धांत। जी हाँ, ये सिद्धांत के प्रवर्तक सुकरात थे। उनके अनुसार आत्मा को हर ज्ञान की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो नया शरीर धारण करती है तो वो उस ज्ञान को विस्मृत कर जाती है, भूल जाती है और वही सीखने की प्रक्रिया द्वारा, शिक्षण के द्वारा उसी ज्ञान की पुनः स्मृति दिलाई जाती है बच्चों को। तो इस अर्थ में एक शिक्षक का कार्य यह होता है कि वह विद्यार्थियों को रिकॉग्निशन और रिकॉल में सहायता करे ताकि उनके अंदर का जो ज्ञान है, जो कि छुपा हुआ विस्मृत ज्ञान है, डॉर्मेंट स्थिति में है, वह एक्टिव हो जाए। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान छात्रों के अंदर उनकी आत्मा में ऑलरेडी होता है, ज्ञान ऑलरेडी उनके अंदर होता है तथा उनको ज्ञान थोपा नहीं जा सकता है। बड़ा आश्चर्य लग रहा है ना कि आत्मा को हर चीज़ का ज्ञान होता है। जी हाँ, आश्चर्य न करें, यह सत्य है। हमारे मस्तिष्क में भी बाहरी दृश्य ब्रह्मांड के जैसा एक ब्रह्मांड और भी है, लेकिन वो अदृश्य है और इस दृश्य जगत का ही हेल्प लेकर उस अदृश्य जगत को देखना, उसमें विचरण करना एवं वहाँ से इस जगत की समस्याओं का समाधान लाकर इस जगत को रहने लायक बनाना, यही सब शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षकों से ये अनुरोध है कि वो खुद भी अपने मस्तिष्क में छुपे इस अदृश्य जगत का साक्षात्कार करें एवं बच्चों को भी उस जन्नत की सैर कराएं, क्योंकि अपने मस्तिष्क में मौजूद इस जगत में हमें उन प्रश्नों का भी उत्तर मिलता है जो हम खुली आंखों से इस लौकिक जगत में नहीं देख पाते हैं। साहब, यह संसार, इसकी घटनाएं एक टिकट का काम करती हैं। जैसे सिनेमा हॉल में प्रवेश करने के लिए हमको टिकट चाहिए, उसी तरह से ये एक टिकट का काम करती हैं। ये संसार और इनकी घटनाएं, संसार का व्यवहार, ये सब टिकट का काम करता है। कैसा टिकट? अपने शरीर में बैठे जो आत्मा में व्याप्त वो जो ब्रह्मांड है, उस थिएटर में जाने का एक टिकट है ये बाहरी संसार और इसका जो बाहरी वातावरण है, बाहरी जो घटनाएं हैं, ये एक टिकट का काम करती है अपने मस्तिष्क में बैठे उस अदृश्य संसार में जाने का। थोड़ा और स्पिरिचुअली बात किया जाए तो यह संसार जो साकार ब्रह्म के रूप में हमारे सामने मौजूद है, उसकी सहायता से ही, इस साकार ब्रह्म की सहायता से ही हमें अपने अंदर के निराकार ब्रह्म को देखना है, उसको साकार बनाना है, ताकि हम इस संसार में रहने के काबिल बन सकें, ताकि इस संसार में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें एवं इस धरती को स्वर्ग बना सकें। यही तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एवं इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक का ये जो चर्चा है, शिक्षण के सिद्धांत पर ये जो चर्चा है, ये आप लोगों को पसंद आया होगा और मैं अपनी अगली वीडियो में इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊँगा और भी ये बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने मस्तिष्क में छुपे उस अदृश्य ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो अगर ये मेरा पार्ट 1,
तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।